मैं समझती हूँ मैं नदी की लहरों के समान हूँ, जो बंधी हुई होती है दोनों तटों से और अविरल बहती रहती है। मगर दूसरे ही पल मैं हवा हो जाती हूँ और आसमानों की ऊंचाइयों को छूने लगती हूँ। ऐसा क्यों? मेरा स्वरूप मुझे समझाता क्यों नहीं कि मैं वास्तव में किस सृजन शक्ति से निर्मित हूँ और क्यों नहीं स्वयं की एक विचारधारा पर अडिग हूँ। तन जो चाहता है वो मन क्यों नहीं चाहता, और जो मन चाहता है वो तन के घेरे से कहीं दूर है। विचरण की अवस्था उलझनों का समाधान कैसे करेगी? अगर उस रोज जिंदगी मेरे ख्यालों में ना आई होती और मुझसे प्रश्न ना करती तो मैं भी सो गई होती। लेकिन उस एक पल ने पलक झपकते ही मेरे विचारों को बदल दिया। मैं धीरे धीरे शून्य हो रही थी। समझना मुश्किल था कि आखिर चल क्या रहा है। आंखें बंद थी मेरी, लेकिन मैं विचर रही थी पहाड़ियों में। मेरे बदन पर सफ़ेद वस्त्र और माथे पर सफ़ेद चंदन का टीका मुझे आभास करा रहा था मेरे होने का, क्योंकि हमेशा से ही सफ़ेद रंग मुझे बहुत पसंद था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन पहाड़ों पर मैं भटक रही हूँ या कुछ तलाश कर रही हूँ। सवाल अभी भी ज्यों का त्यों था। मेरे स्वभाव में तो वक्त को ज़ाया करना था ही नहीं। फिर मैं क्यों ऐसे भटकती फिर रही हूँ, मैं खुद से पूछ बैठी। अचानक हवा की तेज सरसराहट के साथ पेड़ों के कुछ नुकीले से पत्ते आपस में टकराकर जमीन पर गिरने लगे। सू सू की आवाज़ करते पत्थरों से टकराते और फिर बिखर जाते। वहाँ पर कुछ देर मुझे रुकना पड़ा, ये जानने और समझने के लिए कि आखिर पत्तों का पत्थरों के साथ ये टकराव कब तक चलेगा। सवाल ने फिर जन्म लिया, क्या सजीव निर्जीव से हार जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा? मैंने अपने दोनों हाथों को मिलाया, हथेलियों को रगड़ना शुरू किया और कुछ ही पल में मेरी हथेलियां गर्म हो गई।